हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। क्या फर्टिलाइजेशन बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में उसके पार्ट्स के बारे में देखा। ठीक है, पॉलिनेशन मतलब किस तरीके से उसके जो गैमीट्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं, ये सारी चीज़ें देख ली हमने। किस तरीके से वो ट्रांसफ़र होते हैं एक फ्लावर में दूसरे फ्लावर में, ये एजेंट्स देख लिए। ये सारी चीज़ें अब हम अभी तक कवर कर चुके हैं। सो लास्ट टॉपिक इज़ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसका ये लास्ट टॉपिक है आपका। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्टिलाइजेशन। अब बेसिकली हमने देखा था कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स थे, ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो चुके थे एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है टिपिकल ओव्यूल का। ठीक है, ये क्या है, हमारी स्टिग्मा, ये हमारी स्टाइल है, और ये हमारी क्या है, ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या होता है, हमारा ओव्यूल। ठीक है, तो ये एक ओव्यूल का टिपिकल डायग्राम बताया है मैंने कि किस तरीके से ये जो मेल जर्म सेल्स है, मतलब जो मेल गैमेट्स हैं, ये मेल गैमेट किस तरीके से ट्रैवल करके हमारे फीमेल, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर किस तरीके से ट्रैवल करने के बाद में ओव्यूल तक पहुंच के फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से डायग्राम बनाया है। मैं वन बाय वन सारी स्टेप्स आपको समझाती हूँ। तो आफ्टर पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। मतलब जो हमारे पोलन होते हैं वो कहाँ पे लैंड करते हैं, स्टिग्मा पे। एक सूटेबल स्टिग्मा पे वो लैंड करते हैं आके, और ठीक है, ये जो पोलन होते हैं इनको कहाँ पर पहुँचना होता है, फीमेल जर्म सेल पे। ठीक है, मतलब वो रहते कहाँ पर है, स्टिग्मा पर रहते हैं, लेकिन उनको पहुँचना कहाँ होता है, ओव्यूल के फीमेल जर्म सेल में, जहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, फ्यूज़ होंगे। ठीक है, फॉर दिस अ ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है, इसके लिए क्या होती है, एक ट्यूब ग्रो होती है। ठीक है, पोलन ग्रेन के आउटर साइड से, और वो कहाँ ट्रेवल करती है, स्टाइल के थ्रू ओवरी में। ठीक है, ये क्या है, मेरा पोलन ग्रेन है। एक बार मैं पूरा डायग्राम आपको समझा देती हूँ। ये क्या है, हमारे पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन से हमारी क्या निकली है, पोलन ट्यूब रिलीज होती है। ठीक है, क्या बनाती है, ये पोलन ट्यूब बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पोलन है, पोलन से क्या बनी, हमारी पोलन ट्यूब बनी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ब्लैकिश कर देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा कि पोलन ट्यूब कौन सी है। ये जो मैंने पूरा ब्लैक किया है, दैट इज पोलन ट्यूब, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, आउटर पार्ट्स ऑफ दी पोलन ग्रेन के आउटर पार्ट से ओरिजिनेट होकर कहाँ जा रही है, हमारे स्टाइल के थ्रू फीमेल जर्म सेल में, मतलब ओवरी में। तो ये क्या हो गई, हमारी जो सर्कल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दैट इज मेल जर्म सेल, मतलब मेल गैमेट्स। ठीक है, ये जो ब्लैक मैंने अलग से आपको बताया है, दैट इज यहाँ से लेकर ये पूरी इस तरीके से ट्रैवल करते हुए ये क्या है, हमारी पोलन ट्यूब। ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे फीमेल जर्म सेल। ये दिख रहे हैं आपको, मैंने यहाँ पे 3 सेल टाइप से बनाए, सॉरी, तो दैट इज कॉल्ड फीमेल जर्म सेल्स। ठीक है, ये हमने डायग्राम देखा। अब क्या होगा कि ये जो ट्यूब है जो कि ग्रो करती है आउट ऑफ द पोलन ग्रेन, ये ट्रैवल करेगी स्टाइल के थ्रू। ठीक है, ये जो हमारी स्टाइल है, ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब ट्रैवल करेगी किसके थ्रू, स्टाइल के थ्रू, और कहाँ पहुँचेगी, ओवरी पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे मेल जर्म सेल्स है वो किसके साथ ये ट्रैवल करेंगे, स्टाइल के साथ ट्रैवल करके पूरा ओवरी पे आएंगे, और यहाँ पर फीमेल जर्म सेल से आकर फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल एक दूसरे से फ्यूज़ होंगे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा,
जायगॉट का। ठीक है, जब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फीमेल जर्म सेल या फिर फीमेल गैमेट और मेल गैमेट या फीमेल जर्म सेल या मेल जर्म सेल्स जब एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जायगॉट। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट या मेल जर्म सेल या फीमेल जर्म सेल एक दूसरे से फ्यूज़ होंगे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, जायगॉट का। अब ये क्या होगा, ये जो यहाँ तक फ्यूजन हो गया, ठीक है, फ्यूजन के बाद में जायगॉट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो जायगॉट है ये क्या करेगा, बहुत बार सेवरल टाइम्स क्या करेगा, खुद को डिवाइड करेगा, क्या बनाने के लिए, एम्ब्रियो बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल से आके फ्यूज़ हुआ, फ्यूज़ होने के बाद क्या बना, जायगॉट बना। ये जायगॉट क्या करेगा, सेवरल टाइम्स डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का। किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, ये सारी जितनी भी प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन के बाद में वो सब कहाँ होगी, ओव्यूल के अंदर होगी। ठीक है, तो मतलब जब जर्म सेल आया, मेल जर्म सेल आया, ठीक है, तब तक ये कहाँ पर है, स्टाइल से आकर और फिर ओवरी पे गया। ठीक है, ओवरी से ओवम पे गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जो मेल जर्म सेल है वो क्या करेंगे, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल जो होंगे वो डिवाइड मतलब फ्यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और मतलब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल एक दूसरे से फ्यूज़ होंगे, जायगॉट का फॉर्मेशन करेंगे। जायगॉट कंटिन्यूसली डिवाइड होगा कहीं कहाँ पर, ओवम के अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो ये जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर डिवाइड करके ये क्या करेगा, हमारे डिवाइड कर करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ये जो एम्ब्रियो होता है हमारा ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, द ओव्यूल डेवलप्स टू टफ कोट। ठीक है, ये जो ओव्यूल होता है ये क्या डेवलप करेगा, एक टफ कोट को बनाएगा, एक टफ आउटर कवरिंग बनाएगा, जिसको कि जो कि किस में कन्वर्ट होगा, हमारे सीड के अंदर। ठीक है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर। और जो हमारे ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो ओव्यूल जो है वो सीड का फॉर्मेशन कर रहा है और जो ओवरी है वो किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रही है, फ्रूट का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, तो एम्ब्रियो के बाद जो हमारा ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में और ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमने जो मीनवाइल जो हमारे सेपल्स, पेटल्स, स्टिमेन और स्टाइल होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टिग्मा वो क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे, वो अपने एक सिस्टम से गिर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। ये फर्टिलाइजेशन देखा हमने और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवा देती हूँ। फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, फर्टिलाइजेशन में पोलन ग्रेन लैंड करते हैं किस पे, एक सूटेबल स्टिग्मा के ऊपर, और ये रीच कर जाते हैं कहाँ पर, फीमेल जर्म सेल पे जो कि ओवरी में होता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बताया था मैंने आपको, पोलन ग्रेन से क्या हुआ, हमारी मेल जर्म सेल्स रिलीज होते हैं। क्यों, ताकि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब जो होती है वो पोलन ग्रेन से रिलीज होती है और कहाँ तक पहुँचती है, ओवरी और ओव्यूल तक जाके पहुँचती है। इसी पोलन ट्यूब के थ्रू जो पोलन जर्म सेल्स होंगे वो ट्रैवल करेंगे और कहाँ जाएंगे, ओव्यूल के ऊपर। ओव्यूल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट होंगे। ये मेल जर्म सेल पोलन ट्यूब के थ्रू होते हुए फीमेल जर्म सेल से जाकर फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद में ये क्या करेंगे, जायगॉट का फॉर्मेशन करेंगे। जायगॉट का फॉर्मेशन करने के बाद में ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाएंगे और डिवाइड होने के बाद में ये कहाँ डिवाइड हो रहे हैं, ओव्यूल के अंदर ही डिवाइड हो रहे हैं और क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। और ये एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे ओव्यूल के अंदर। ठीक है, अब जब ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ तक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, एम्ब्रियो भी बन चुका है। और अब उसके बाद में क्या होगा, जब एम्ब्रियो बन जाएगा ओव्यूल के अंदर, तो ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाएगा किसमें, सीड के अंदर, और ओवरी जो है वो डेवलप हो जाएगी किसमें, फ्रूट के अंदर। ठीक है, और बाकी के जितने भी एसेसरी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और ये सब जो है वो क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात की है। आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। यहाँ पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन था वो आज यहाँ पर हमारी ये लास्ट वीडियो है, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए।
कीजिए। थैंक यू सो मच।